Hello learners, welcome back to my channel Compete with Ease। हमने स्टार्ट किया है द मुग़ल एम्पायर। मुग़ल एम्पायर में हमने पिछली वीडियो में बाबर, हुमायूं और शेरशाह सूरी के बारे में पढ़ा। आज हम उसी को ही कंटिन्यू कर रहे हैं। हमारे जो थर्ड मुग़ल रूलर थे अकबर। अकबर का टाइम पीरियड रहेगा 1556 to 1605। Born at अमरकोट in 1542। ठीक है, तो अकबर का जन्म अमरकोट में हुआ था 1542 में। Coronated by बैरम खान at 14 years of age। अब अकबर के फादर थे कौन? हुमायूं। ठीक है, तो हुमायूं तो जब अकबर छोटे ही थे तभी ख़त्म हो गए थे। तो इनके जो गार्डियन थे वो थे बैरम खान अकबर के। तो बैरम खान ने जब अकबर 14 इयर्स के हुए तो इन्होंने इनकी राजपोशी कर दी। ठीक है, इनको राजा बना दिया जब अकबर 14 साल के थे। अब अकबर ने क्या क्या कंस्ट्रक्ट किए हैं? बुलंद दरवाज़ा इन 1602 एट फतेहपुर सिकरी। अकबर ने बुलंद दरवाज़ा बनाया है 1602 में। कहाँ? फतेहपुर सिकरी में। फतेहपुर सिकरी में इन्होंने एक और बिल्डिंग बनाई, इबादत खाना। वो बनाई 1575 में, ये भी फतेहपुर सिकरी में। बिल्ट आगरा फोर्ट। ठीक है, और इन्होंने आगरा फोर्ट भी बनाया है। रैल्फ फिच फर्स्ट इंग्लिश विजिटेड हिज कोर्ट इन 1585। पहला अंग्रेज किसके दरबार में आया था? अकबर के। कौन से ईयर? 1585 में, और उसका नाम था रैल्फ फिच। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट। स्टार्टेड न्यू रिलीजन दिन ए इलाही इन 1882। अकबर ने एक नया धर्म शुरू किया था, एक नई रिलीजन, दिन ए इलाही। कौन से ईयर में? 1882 में। बायोग्राफी आइन अकबरी बाय अब्दुल फजल। अकबर की बायोग्राफी जो थी वो किसने लिखी? अबुल फजल ने, और उस बायोग्राफी का नाम था आईने अकबरी। स्टार्टेड झरोखा दर्शन, तुलादान, पैबोस। ठीक है, और अकबर ने क्या शुरू किया? झरोखा दर्शन। झरोखा दर्शन में क्या होता था कि जो उनका किला होता था, राजाओं का किला जो होता था, वहाँ एक बालकनी सी होती थी, या आप बोल लो एक विंडो होती थी, जहाँ जो राजा था वो बैठता था और जो आम जनता थी, प्रजा थी, वो नीचे खड़ी रहती थी और वो फेस टू फेस अपनी प्रॉब्लम बता सकते थे राजा को। तो वो हुआ झरोखा दर्शन। तुलादान, तुलादान में एक साइड कोई आदमी होता था, या राजा या उसका बेटा कोई भी, और दूसरी साइड, तराजू के दूसरी साइड, वो अनाज वगैरह, सोने चांदी ऐसे रखते थे। ठीक है, उनको बैलेंस किया जाता था और वो अनाज और सोने चांदी जो है गरीबों में बांट दिए जाते थे। ये हुआ तुलादान। पैबोस हमने पढ़ा था कि रूलर के आगे एक आम आदमी जब उसको विश करना होता था तो वो उसके पैरों पे बिल्कुल सीधा लेट जाता था और उनके पैरों में वो झुक के सलाम करता था। तो ये सब स्टार्ट किया किसने? अकबर ने। अब युद्ध कौन कौन से लड़े हैं अकबर के टाइम में? पहले जो एक सेकंड बैटल ऑफ पानीपत हुआ। ठीक है, फर्स्ट बैटल आपको पता है। फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत किस किस पे हुआ था? इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच। तो सेकंड बैटल ऑफ पानीपत 5 नवंबर 1556, ये डेट काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसमें हुआ सेकंड बैटल ऑफ पानीपत। सेकंड बैटल ऑफ पानीपत हुआ बैरम खान और हेमू के बीच। हेमू जो जनरल था किसका? आदिल शाह का, और बैरम खान जो गार्डियन था अकबर का। इन दोनों के बीच हुआ सेकंड बैटल ऑफ पानीपत। दूसरा जो इम्पोर्टेंट युद्ध हुआ वो था 18 जून 1876, बैटल ऑफ हल्दी घाटी। बैटल ऑफ हल्दी घाटी में राजा मान सिंह जो मुगल की तरफ से लड़ रहे थे, इनका युद्ध हुआ राणा प्रताप से, जो एक राजपूत रूलर थे। ठीक है,
तो ये हुआ था बैटल ऑफ हल्दी घाटी में। क्लियर? ये हुआ अकबर। अब चलते हैं जहांगीर की तरफ। जहांगीर का टाइम पीरियड रहेगा 1605 टू 1627। जहांगीर जो थे वो अकबर के सबसे बड़े बेटे थे, ठीक है, जिनका नाम सलीम था, पर जैसे ही उन्हें राजगद्दी में बैठे उनको जहांगीर के नाम से जाना गया। इस्टेब्लिश जंजीर ए आदिल, चेन ऑफ जस्टिस एट आगरा फोर्ट। ठीक है, तो आगरा फोर्ट जो इनके फादर अकबर ने बनाया था, वहाँ उन्होंने जंजीर ए आदिल, जिसे चेन ऑफ जस्टिस के नाम से जाना जाता है, वो लगाया आगरा फोर्ट में। 1608 में कैप्टन विलियम हॉकिंस जो थे वो जहांगीर के दरबार पर आए। ठीक है, अब अंग्रेज़ों का आना शुरू हो गया। ठीक है, शुरू कहाँ से हुआ? अकबर के टाइम से। तो अब इनका बेटा जहांगीर के टाइम कौन से अंग्रेज आए? कैप्टन विलियम हॉकिन 1608 में आए, और 1615 में सर थॉमस रो, जो दूत थे किसके? किंग जेम्स वन के, इंग्लैंड से आए वो किसके कोर्ट में, किसके दरबार में? जहांगीर के। रोट हिज मेमोज दुजुक ए जहांगीरी इन पर्शियन। ठीक है, जहांगीर ने अपनी यादें, अपने एक्सपीरियंस यादें, जिसको उसने नाम दिया तुजुक ए जहांगीरी, वो लिखी पर्शियन में। ठीक है, एल्डेस्ट सन खुसरो रिवॉल्टेड एंड फिफ्थ सिख गुरु अर्जुन देव हेल्प्ड हिम एंड वॉज एग्जीक्यूटेड। अब जहांगीर के सबसे बड़े बेटे खुसरो ने उनके अगेंस्ट बगावत कर दी, अपने फादर जहांगीर के अगेंस्ट बगावत कर दी, और खुसरो की हेल्प की सिख गुरु अर्जुन देव जी ने। ठीक है, फिफ्थ सिख गुरु जो थे अर्जुन देव जी ने उनकी हेल्प की, पर जहांगीर जो था अर्जुन देव जी के दुश्मन हो गया और उसने इनको मृत्यु का दंड दे दिया। ठीक है, मृत्यु दंड दे दिया गुरु अर्जुन देव जी को, क्योंकि इन्होंने खुसरो की हेल्प की थी। ठीक है, टोबैको ग्रोइंग स्टार्टेड ड्यूरिंग हिज रीन ब्रॉट बाय पोर्चुगीज। तंबाकू की खेती भी शुरू हुई जहांगीर के ही टाइम में, और ये तंबाकू लाया कौन था? ये लाए थे पोर्चुगीज। नेक्स्ट जो हमारे राजा थे मुग़ल, वो थे शाहजहाँ, जिनका टाइम पीरियड होगा 1628 टू 1658। शाहजहाँ ने मुग़ल की जो कैपिटल थी, राजधानी, उन्होंने ट्रांसफ़र कर दी आगरा से दिल्ली। ठीक है, अब उनकी जो राजधानी थी वो बन गई दिल्ली। मुमताज़ महल डाइड ऑन 1631, बिल्ड ताज महल एट आगरा 1632 टू 53। शाहजहाँ की जो वाइफ थी मुमताज़ महल, उसकी मृत्यु हो गई 1631 में, और उसकी याद में ताजमहल बनवाया गया, जो 1632 से स्टार्ट हुआ और कंप्लीट हुआ 53 में। क्लियर? पीटर मुंडी डिस्क्राइब द फेमिन दैट अकर इन हिज टाइम। पीटर मुंडी जो एक राइटर थे, उन्होंने शाहजहाँ के टाइम में जो सूखा पड़ा था उसके बारे में वर्णन किया है। बिल्ट रेड फोर्ट, जामा मस्जिद एंड ताजमहल। तो शाहजहाँ ने क्या क्या बनाया? रेड फोर्ट, जामा मस्जिद और ताजमहल। वॉज इम्प्रिजन्ड बाय हिज सन औरंगजेब इन आगरा। ठीक है, तो शाहजहाँ का बेटा औरंगजेब ने ही अपने फादर शाहजहाँ को जेल में डाल दिया था आगरा में। ठीक है, डाइड इन 1666 एंड बरीड एट ताजमहल आगरा। और शाहजहाँ की मृत्यु हो गई 1666 में, और इनको दफनाया गया कहाँ? आगरा के ताजमहल में। हिज रीन कंसिडर्ड गोल्डन एज ऑफ मुग़ल एम्पायर। तो शाहजहाँ का जो टाइम था उसे गोल्डन एज कहा जाता है मुग़ल एम्पायर का। ठीक है, गोल्डन एज जो है किसके शासनकाल को कहा गया है? शाहजहाँ के। नेक्स्ट है औरंगज़ेब। औरंगज़ेब जिनका टाइम पीरियड है 1658 टू 1707।
क्राउंड एट दिल्ली अंडर टाइटल आलमगीर। ठीक है, राजा बने कहाँ, दिल्ली में, और किस टाइटल से, आलमगीर इनको नाम दिया गया। इन 1675 ऑर्डर टू अरेस्ट एंड एग्जीक्यूशन ऑफ 9th गुरु टेक बहादुर। ठीक है, अब औरंगज़ेब ने 1675 में हुक्म दिया कि सिख के 9th गुरु टेक बहादुर जी को अरेस्ट कर लिया जाए और उनको मृत्युदंड दे दिया। बैन नौरोज़ तुलादान झरोका दर्शन, और औरंगज़ेब ने किस पे रोक लगा दी, नौरोज़ जो बलबन ने स्टार्ट किया था, तुलादान और झरोका दर्शन जो अकबर के टाइम से स्टार्ट हो गया था। तो इसने औरंगज़ेब ने ये सब में बैन लगा दिया। कॉल्ड दरवेश और जिंदा पीर, औरंगज़ेब को और किस नाम से जाना चाहता था, दरवेश या जिंदा पीर के नाम से भी। इसने 50 साल तक शासन किया और इसने सती प्रथा के ये खिलाफ था। ठीक है, उससे पहले मोहम्मद बिन तुगलक और अकबर भी सती प्रथा के खिलाफ थे। डाइड इन अहमदनगर ऑन February 20, 1707। तो औरंगज़ेब की भी मृत्यु 20 फरवरी 1707 में हो गई, कहाँ, अहमदनगर में। ठीक है, आज के लिए इतना ही, और जो कुछ अगर रह गया होगा वो हम MCQ में डिस्कस कर लेंगे। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।